ईरान इजराइल के युद्ध का असर पूरी दुनिया में दिख रहा है। दुनिया में महंगाई के तौर पर हम इसका असर देख पा रहे हैं। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई, जिसके बाद से लगातार ये बात दिमाग में है कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं। दरअसल एलपीजी सिलेंडर जो घरेलू सिलेंडर है उसकी कीमत 60 रुपए बढ़ गए है और ऐसे में जो सिलेंडर हो गया है कई जगहों पर वो 900 के पार पहुंच गया है। वहीं कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 19 किलोग्राम वाला उसकी बात करें तो इसमें भी 115 रुपए की भारी भरकम बढ़ोतरी हुई है। आम लोग परेशान हैं, लेकिन चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपनी जो कुकिंग गैस है यानी जो घरेलू सिलेंडर है उसको 10 दिन ज़्यादा चला सकते हैं। ऐसे वक्त में ये टिप्स आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए जानते हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को ये पहले से पता हो, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं पता उन्हें ये वीडियो के जरिए जानने का मौका मिलेगा कि आखिरकार आप अपने एलपीजी सिलेंडर को 10 दिन और एक्स्ट्रा कैसे चला सकते हैं। ये टिप्स आजमा कर देखिएगा। अगर आपने इससे पहले ये टिप्स आजमाया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या आपको इससे फायदा हुआ, क्या जो सिलेंडर आपका कुछ एक सीमित समय तक चलता था, ये टिप्स अपनाने के बाद आपका सिलेंडर जो है वो कुछ और ज्यादा दिन चला है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो टिप्स जिसकी वजह से आप एलपीजी सिलेंडर को ज्यादा से ज्यादा दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रेशर कुकिंग। पारंपरिक खाना बनाने के तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकिंग से खाना पकाने का समय और फ्यूल दोनों बचते हैं। पीसीआरए यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के मुताबिक प्रेशर कुकिंग से चावल पर 20% भीगी हुई दालों पर 46%, सब्जियों पर 50 से 70% और मीट पर 41.5% फ्यूल बचता है। अब एक और टिप्स है धीमी आंच पर खाना बनाना। जब आंच तेज होती है तो फ्यूल गर्मी के रूप में बर्बाद होता है। बर्तन या पैन की सतह से निकलने वाली ज्यादा आंच उसके आसपास की हवा सोख लेती है। बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद आंच कम करने से 25% तक फ्यूल बच सकता है। अब जब आप दाल बना रहे हो, चावल बना रहे हो या फिर दूसरे अनाज पकाने की सोचते हो तो उसको भिगो कर पकाइए, इससे फ्यूल बचता है। क्योंकि खाना पहले ही पानी सोख चुका होता है, वो नरम हो जाता है, इसलिए खाना पकाने के दौरान भाप बनकर उड़ने वाला पानी जिसकी मात्रा कम हो जाती है। भिगोने से न सिर्फ गैस बचती है बल्कि ये आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। अब चौड़े बर्तन में खाना पकाना भी एक बहुत बड़ा कारगर कदम साबित हो सकता है। चौड़े बर्तन में खाना पकाने से फ्यूल बचता है क्योंकि बर्नर से निकलने वाली लौ बर्तन की सतह पर जमा हो जाती है, जिससे वो बर्बाद नहीं होती। चौड़े बर्तन न सिर्फ गैस बचाते हैं बल्कि जल्दी और एक जैसा खाना पकाने में मदद करते हैं। पानी की सही मात्रा। बर्तनों में ज्यादा पानी होने पर उसे भाप बनने में ज्यादा वक्त लगता है, जिससे गैस की खपत ज्यादा होती है। बर्तनों में ज्यादा पानी भरने से खाना ज्यादा पक जाता है या जल जाता है, जिससे गैस और खाना दोनों बर्बाद होते हैं। एक और सबसे बड़ी बात है छोटे बर्नर का इस्तेमाल कीजिए। बड़े बर्नर की तुलना में छोटे बर्नर 6 से 10% कम फ्यूल खाते हैं। छोटे बर्नर का रेडियस, जिसका मतलब है कि आसपास कम गर्मी जाती है, जिससे गैस बचती है। खाना बनाते समय ढकना जरूर इस्तेमाल कीजिए। खाना बनाते समय बर्तनों को ढकने से न सिर्फ गैस बचती है बल्कि ये सुरक्षित तरीके से पकते भी हैं। जब आप ढक्कन लगाकर खाना बनाते हैं तो गर्मी अंदर ही रह जाती है, खाना जल्दी पक जाता है, जिसका मतलब है कि गैस कम खर्च होती है। जो आपके गैस में यानी जो आपका चूल्हा होगा उसमें जो बर्नर होंगे, ध्यान रखिए वो साफ है या नहीं। बर्नर में जमी कालिख एक रुकावट की तरह काम करती है, बर्तनों को गर्म होने में ज्यादा समय लेती है। पीली और नारंगी लपटों पर ध्यान दीजिए। हो सकता है जो गैस निकल रही है आग के रूप में, अगर वो पीली और नारंगी आपको दिख रही है तो उस पर ध्यान रखिए, जो बर्तनों को गर्म करने में कम असरदार होती हैं। कुकिंग गैस बचाने के लिए बर्नर को हमेशा साफ रखिएगा। और साफ बर्तनों की सतह पर कोई कोटिंग नहीं होती है, जिससे गर्मी अच्छे से निकलती है। कचरा या गंदगी इंसुलेटर का काम करती है और गर्मी को खाने तक पहुंचने से रोकती हैं। साफ बर्तन न सिर्फ खाना बनाते समय फ्यूल बचाते हैं बल्कि किचन में सेहतमंद माहौल भी बनाते हैं। तो कुछ ये टिप्स हैं जिसे आप इस दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप ये सोच रहे हैं कि गैस संकट है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, महंगा सिलेंडर मिल रहा है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम सिलेंडर को खरीदने में या बुकिंग में अगर आपको आ रही है तो कोशिश करिए कि इस किल्लत के बीच, जहां सरकार भी ध्यान दे रही है कि इस किल्लत को कम किया जाए और इसका जो असर है वो आम लोगों पर ना पड़े, तो आप भी कोशिश कीजिए कि किस तरीके से जो आपका सिलेंडर है वो ज़्यादा दिन चले। इससे क्या होगा, इससे आपके जेब पर जो असर पड़ रहा है वो भी कम होगा और इसके साथ साथ एक सबसे अच्छी बात ये हो जाएगी कि आपका जो सिलेंडर है वो ज़्यादा दिन चलेगा।
लिखकर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने इससे पहले ये टिप्स आजमाए हैं या नहीं। हालांकि इन सब के बीच जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में ये युद्ध चल रहा है, इन सब की वजह से भारत में इस वक्त सिलेंडर की एक किल्लत जैसी खबरें भी सामने आ रही हैं। लोग भी कहीं कहीं अपनी अपनी नाराजगी जता रहे हैं। इस बीच हमने कोशिश की कि आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएं जिन टिप्स के जरिए आप अपना जो सिलेंडर है यानी जो कुकिंग गैस है उसको और ज्यादा दिन तक चलाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।